नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमिताभ बच्चन ने एक से मंगलवार रात करीब 3 बजे एक पोस्ट साझा किया और लिखा चुपचाप चिड़ी कबाब। इसके साथ उन्होंने 2 इमोजी बनाए जो चुप रहने का संकेत देने वाले हैं। सोमवार की पोस्ट के बाद फिर इस क्रिएटिव पोस्ट को साझा क्यों किया गया, इसका कारण समझ नहीं आ रहा। अभिनेता की ये पोस्ट किस संदर्भ में है इसका भी कोई आइडिया नहीं, लेकिन यूजर्स अपने अपने अंदाज में कयास लगा रहे हैं। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने में अब कुछ ही हफ्तों का समय बाकी है। अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले बाइडेन ने भारत के लिहाज से अहम फैसला लेते हुए एक रक्षा सौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। इस रक्षा सौदे के तहत भारत को अमेरिकी कंपनियों में से MS-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर के अहम रक्षा उपकरण मिलेंगे, जिससे भारत की सुरक्षा मजबूत होगी। बांग्लादेश की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के होटल रेस्टोरेंट संघ ने कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों को राज्य के होटलों में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चीन की सेना में इन दिनों खलबली मची हुई। यहाँ एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं और कई बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। फिलहाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने सैन्य नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक और बड़े अधिकारी पर शिकंजा कसा है। अमेरिका की एक अदालत ने दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क को झटका देते हुए उनकी कंपनी टेस्ला की तरफ से उन्हें $55 अरब की वेतन पैकेज वाली मांग को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि अदालत पहले भी एलन मस्क के इतने भारी भरकम वेतन पैकेज को खारिज कर चुकी है। कंगना ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। ये हमारे देश का इतिहास और पिछली सरकार ने लोगों से तथ्य छिपाए थे। फिल्म दिखाती है कि कैसे लोगों ने उस समय ऐसी गंभीर स्थिति में राजनीति के। कंगना ने आगे ये भी कहा कैसे कांग्रेस सरकार ने लोगों की चिताओं की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। दिल्ली में मंगलवार को भी हवा खराब श्रेणी में बरकरार रही। ऐसे में लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली। CPCB के अनुसार बृहस्पतिवार तक राहत मिलने के संकेत है। मंगलवार सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 294 दर्ज हुआ है। चक्रवात फिंगल ने तमिलनाडु के कई जिलों में कहर बरपाया हुआ है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तिरुवन्नामलाई जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन में जान गंवाने वाले 7 लोगों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की मुआवजे की राशि की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आधिकारिक बयान भी जारी किया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक रामवीर सिंह बधूड़ी ने ऐलान किया कि भाजपा सत्ता में आई तो 200 यूनिट तक बिजली, 2000 लीटर मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधाएं जारी रखेंगे। इन सुविधाओं को और बेहतर तरीके से जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है, हमें अर्थव्यवस्था की स्थिति, GDP दर, बेरोजगारी, सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करनी है। GDP पिछले 21 महीनों में सबसे निचले स्तर पर गिर गई है। GDP दर नहीं हो सकती केवल इसीलिए खारिज कर दिया क्योंकि ये भाजपा को शोभा नहीं देता। कम GDP का मतलब है कि निवेश कम और रोजगार कम है। GDP गिरने पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। RBI जिसके पास सारा डेटा है उसे नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है। निर्मला सीतारमण क्या कर रही है। स्थिति वाकई में डावाडोल है और इसलिए अर्थव्यवस्था पर चर्चा करनी है जिसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है मोदी सरकार। GDP की जो दर 21 महीने में सबसे लो, ऑलमोस्ट 2 साल में सबसे लो 5.4 पर आई, उस पर चर्चा करनी है। विकास नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं बन रही है, महंगाई है, लोग अपनी बचत खर्चा करने को मजबूर हैं, उपभोग और निवेश घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग घट के 2.2% पे आ गई है, रुपया संभल नहीं रहा है, सब्जी की कीमतें 48% बढ़ गई हैं और गोल्ड लोन, मोदी जी चुनाव में एक बात कहते थे, आपका मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। वो अपनी बात करते थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को मजबूर कर दिया है कि पिछले 7 महीने में, इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने में 50% उछाल हुई है गोल्ड लोन पे। तो शुरू GDP से ही करते हैं जो गिरा बड़े धड़ाम से है। इसको फुल फ्रेम कर दीजिए, धन्यवाद। GDP कुछ ऐसे गिरते गिरते धड़ाम से आवाज आई और GDP गिरकर 21 महीने के सबसे कम आंकड़े पर आ गया और ये 5.4% है। GDP क्या है? GDP ग्रोथ कोई एक नंबर है, 5.4%, 6.7%। ये नंबर है कोई? ये कोई संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। GDP का मतलब है एक अर्थव्यवस्था में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, कितनी नौकरी बन रही है, कितना निवेश हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, आपकी क्या समृद्धि है। इसीलिए जब GDP की ग्रोथ दर 2 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर आती है तो इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी को वो सूट नहीं कर रही है। मैंने बीजेपी के किन्हीं मंत्रियों को बोलते हुए देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है GDP से। आपको नहीं पड़ता होगा, आपके अमेरिका में पढ़ रहे बच्चों को नहीं पड़ता होगा, इस देश की जनता को, इस देश के मध्यम वर्ग को, गरीबों को, हम जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि GDP ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मानक है। और GDP के गिरने का मतलब है कि निवेश कम हो रहा है, GDP के गिरने का मतलब है उपभोग कम हो रहा है, नौकरियां कम बन रही हैं। हर तरह से जब GDP, दूसरी तिमाही का GDP जब गिर के 5.4% हुआ तो सरकार को चिंता करनी चाहिए। यह करारा झटका है और इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है।
लेकिन चिंताजनक बात यह है कि नीति निर्माण वालों को, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आरबीआई हो, उनके पास सारा डेटा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।